थैंक्स टू प्रिंसिपल सर। टीचमेंट ऐप पर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस। वाह, कमाल का आइडिया दिया उन्होंने। हाँ, मीटिंग ऐप पर लाइव क्लास लेने से स्कूल की क्लास का मैनेजमेंट काफ़ी मुश्किल भरा हो गया था। अब टीचमेंट के ऑटोमेटिक अटेंडेंस, ऑनलाइन टेस्ट और क्लास रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स की वजह से ऑनलाइन टीचिंग अब आसान हो गई है। मेरे टीचर्स तो खुश हैं क्योंकि मैं अब यूज कर रहा हूँ टीचमेंट फॉर इंस्टीट्यूट, जिससे टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को मैनेज करना हो जाता है आसान। तो इंतजार किस बात का, आज ही टीचमेंट फॉर इंस्टीट्यूट पर साइन अप करें और स्मार्टली मैनेज करें अपने इंस्टीट्यूट को। टीचमेंट ऐप, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। बिहार जीडीएस की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है। जैसा कि आप सबको पता है, बिहार जीडीएस की जो 1900 प्लस वैकेंसीज रिलीज हुई थी अप्रैल मई में, जिसके फॉर्म भरे गए थे, उनको फिर से रीओपन कर दिया गया है। मतलब अब आप फॉर्म जो है वो फिर से भर सकेंगे। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, बिहार जीडीएस 2021 जो वैकेंसी अप्रैल मई में जिनके फॉर्म भरे गए थे, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत से स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं भर पाए थे। मेरे पास भी लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर लास्ट डेट जो है वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो लास्ट डेट तो नहीं बढ़ी, लेकिन फॉर्म की जो आवेदन की तिथि है वो फिर से लगभग 14 दिन बढ़ा दी गई है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, बम्पर भर्ती पर फिर से आवेदन होगा। बम्पर भर्ती इसलिए क्योंकि यहाँ पर लोकल लैंग्वेज जो है वो हिंदी मांगी गई, इस वजह से ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे। आपने भी अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म जरूर भरिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। नेक्स्ट बात सबसे बड़ी आती है, जो आवेदन कर चुके हैं उन्हें फिर से करना होगा आवेदन। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप आवेदन कर चुके हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपको दोबारा आवेदन नहीं करना पड़ेगा। यहाँ साइट को सिर्फ दोबारा ओपन किया गया उनके लिए जो लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे। यहाँ कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, 1900 से ज़्यादा भी पद हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात नोटिफिकेशन की करेंगे कि एज क्या है, सैलरी क्या है, इसके अलावा पोस्ट कौन कौन सी हैं और कितनी पोस्ट पर जो वैकेंसी है वो आई है। तो इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी ऑथेंटिक न्यूज़ टाइम पर मिलती रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। RGDS साइकिल 3 की जो वैकेंसी आई है, तो इसका हम लोग डिटेल नोटिफिकेशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, जॉब प्रोफाइल, यहाँ पर 3 है आपकी। पहली ब्रांच पोस्ट मास्टर मतलब BPM, दूसरी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर मतलब ABPM, और तीसरी यहाँ पर डाक सेवक की आपको जॉब मिलती है। नेक्स्ट अगर सबसे बड़ी हम लोग बात टाइम रिलेटेड कॉन्टिन्यूटी अलाउंस मतलब सैलरी की करेंगे, तो सैलरी यहाँ 2 कैटेगरी में आपको मिलती है। पहला जो TRCA होता है वो 4 घंटे के स्लैब में होता है, दूसरा TRCA 5 घंटे के स्लैब में होता है। अगर 4 घंटे के स्लैब में आप BPM की सैलरी की बात करेंगे तो यहाँ पर 12,000 है, और ABPM डाक सेवक की आप बात करेंगे तो सैलरी यहाँ पर 10,000 मिलती है। वहीं अगर 5 घंटे के स्लैब में आप बात करेंगे तो BPM की सैलरी 14,500 और ABPM की सैलरी यहाँ 12,000 आपको मिलती है। इसके अलावा कुछ अलाउंस लग के आपको लगभग 1,000 से 1,500 रुपये एक्स्ट्रा सैलरी आपकी बनती जा करके है। नेक्स्ट अगर आप बात एज की करेंगे तो एज जो है वो 18 से 40 वर्ष ली जाएगी। देखिए, अब फॉर्म की डेट एक्सटेंड हो गई है, तो जब तक फॉर्म आपके भरे जाएंगे, ठीक है, मतलब जिस दिन आपने फॉर्म भरा है उस दिन आपकी एज 18 हो जानी चाहिए और आप 40 साल से ऊपर ना हुए हों। जैसा कि साफ दिखाया जा रहा है कि जिस दिन से फॉर्म, जैसे आप जो लास्ट डेट एक्सटेंड हुई है वो आज से हुई है, तो आज आप 18 के हो गए हैं और 40 से ज़्यादा आपकी उम्र ना हुई हो। इसके अलावा SC ST को 5 साल का, OBC की अगर आप बात करेंगे तो 3 साल का, EWS को कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है। उसके अलावा PWD कैटेगरी में अलग अलग 10, 13 और 15 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है। नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में डायरेक्ट आपको बता दूं, आप 10th पास होने कंपलसरी है, ठीक है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, आप किसी भी अगर कॉलेज से 10th पास है, लेकिन कॉलेज जो है वो सर्टिफाइड होना चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है जो लोकल लैंग्वेज का नॉलेज, तो आपको लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। तो अगर बिहार सर्कल में आप देखेंगे तो यहाँ लोकल लैंग्वेज जो है आपकी हिंदी है। तो बिहार GDS में यही वजह हो जाती है कि UP, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश से ज़्यादा लड़का पहुंच जाता है, वही फॉर्म अप्लाई करता है। यही हाल UP में भी होता है, ठीक है, ये एक जगह की बात नहीं है। तो आप सब फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग मतलब कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना कंपलसरी है। फिलहाल कंप्यूटर सर्टिफिकेट का डिटेल वीडियो पड़ा है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपका 60 डेज का होना चाहिए, ठीक है। किसी भी कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से या किसी यूनिवर्सिटी से या आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से भी DCA का सर्टिफिकेट जो है वो बनवा सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपने कंप्यूटर को एज अ सब्जेक्ट 10th या 12th में ले रखा है या किसी हायर एजुकेशन में आपने ले रखा है, ऐसे में आपको अदर्स मतलब अलग से सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बात आप रेजिडेंस की करेंगे, लेकिन ये सिलेक्शन के बाद की बात है कि आपको वहाँ पे रूम होना चाहिए, लाइट वगैरह होनी चाहिए, आपके ऑफिस के लिए अच्छी खासी वहाँ पर जगह होनी चाहिए, पावर सप्लाई होनी चाहिए। फिलहाल इस पर मैं आपको डिटेल से बाद में बता दूंगा। नेक्स्ट बात करेंगे नॉलेज ऑफ साइकिलिंग। तो भैया इस पर जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो नॉलेज ऑफ साइकिलिंग पे आप धोखे से नो मत करिएगा, वरना आपका फॉर्म डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस पर आपको यस ही करना है। इस पर यस आपको इसलिए करना है क्योंकि जो वैकेंसी है डाक सेवक और ABPM की, तो वहाँ आपको जो लेटर्स होते हैं वो ले जाने लाने होते हैं, तो यहाँ पर कोई बाइक का अलाउंस आपको नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर साइकिल को ही प्रेफरेंस दिया जाता है, तो आपको यहाँ पर साइकिल चलाना आता ही होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, मतलब यहाँ पर आपको जो रहने की जगह जो है वो आपको जहाँ पे आप सिलेक्शन है वहीं पर ही होनी चाहिए, आप वहीं पर स्टे करेंगे। नेक्स्ट आप बात करेंगे फर्निशिंग ऑफ सिक्योरिटी। यहाँ पर 1 लाख आपको एज अ सिक्योरिटी अमाउंट देना होता है आफ्टर सिलेक्शन। जब आप सिलेक्ट हो जाएंगी तो बॉन्ड के रूप में यहाँ पर आपको 1 लाख रुपए सिक्योरिटी देनी होती है, जो कि हर 5 साल के बाद आपकी रिन्यूअल होती है, जिस पर आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। ठीक है, वो पैसा आपका ही होता है, आपके नाम FD करवाई जाती है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट हैं और यहाँ पे डिविजिबिलिटी कहाँ कहाँ लगेगी, तो आप देख सकते हैं BPM ABPM डाक सेवक सबका यहाँ पर दिया गया है कि डिसेबिलिटी किस तरह से लगेगी। ठीक है, इसके बाद अगर आप बात करेंगे कि फ़ीस क्या है, तो एग्जेम्पशन ऑफ फी फॉर पेइंग ऑन GDS पोस्ट, तो यहाँ पर 100 रुपये आपकी फ़ीस है, वो भी केवल किनकी UR OBC EWS मेल और ट्रांस मेल की, बाकी किसी भी कैटेगरी की यहाँ पर कोई भी फीस नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द ऑटोमेटिक जनरेटेड मेरिट लिस्ट एज पर द रूल्स बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन। मतलब यहाँ पर आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट मेरिट बनेगी और मेरिट बेस पर आपका जो सिलेक्शन है वो होगा। और पोस्ट वाइज यहाँ पर फाइट होती है, मैं पहले ही आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए एक पोस्ट है तो उस पर 10 स्टूडेंट ने फॉर्म डाला, दूसरी पोस्ट पर केवल 2 लोगों ने फॉर्म डाला, तो यहाँ फाइट सिर्फ 2 लोगों में होगी, 2 में जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसका सिलेक्शन होगा। और यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स में फाइट होगी, उसमें जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसका सिलेक्शन होगा, ना कि यहाँ के स्टूडेंट्स को यहाँ पर भेजा जाएगा। हायर एजुकेशन का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है, मतलब आप अगर ग्रेजुएशन करे बैठे या इंटर करे बैठे तो उसका आपको एक्स्ट्रा कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, कैंडिडेट हैव बोथ मार्क्स एंड ग्रेड्स इन द मार्क्स लिस्ट हैव टू अप्लाई विद मार्क्स ओनली। अगर ग्रेड और मार्क्स आपको दोनों मिले हैं तो आपको केवल मार्क्स फिल करना है, वो भी 9.5 के मल्टीपल में। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको 10 CGPA मिले हैं तो आपको 95% मार्क्स जो है वो मतलब फिल करना है। आई थिंक चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट की जो वैकेंसी जो कितनी आई हैं। तो वैकेंसी अगर आप देखोगे यहाँ पर तो वैकेंसी इस बार जो रिलीज हुई है वो आपकी 1940 थी। ठीक है, वो फिर से रिलीज हुई है, तो 1940 वैकेंसी जो है वो रिलीज हुई हैं। ठीक है, EWS की 146, OBC की 510, PWD की A की 12, PWD B कैटेगरी में 5, C कैटेगरी में 23, PWD DE में 2, SC 294, ST 45 और UR की 903 वैकेंसी रिलीज हुई हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या है। तो हम आपको ले चलते हैं सीधे ऑफिशियल साइट पर। तो पहले जो बिहार सर्कल में जो फॉर्म फिल करने की स्टार्टिंग डेट थी वो 27 अप्रैल थी और 26 मई तक फॉर्म जो है वो भरे गए थे। अब इसे बढ़ा करके 30 जून से 14 जुलाई तक कर दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा टाइम मिला है, तो आप लोग इस बार साइट का ज़्यादा, क्योंकि साइट का कोई भरोसा नहीं रहता कब बैठ जाए, तो आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। बिहार सर्कल का ये जो आपका हेल्पलाइन नंबर है, फिलहाल हेल्पलाइन नंबर आपका उठता ही नहीं है, तो आपके पास 14 दिन का समय है, आप फॉर्म जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में बताइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। बाय बाय।